जिसे केवल सूंघने मात्र से ही संतान की प्राप्ति हो जाए। ऐसा एक दिव्य पुष्प वास्तव में इस संसार में था, क्योंकि मेरी एक भक्त है प्रभु, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, और वह अपने पिता व बहनों की स्थिति देखकर मन ही मन वर्षों से यही कामना करती आ रही है कि जब उसका विवाह हो तो ईश्वर उसकी गोद अवश्य भरे। हे प्रभु, यदि ऐसा कोई पुष्प हो जिसकी सुगंध मात्र से संतान का वर मिल जाए, तो मैं उसके स्वप्न में जाकर उसे वह मार्ग दिखाना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की यह करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और इसका उत्तर भी उतना ही रहस्यमय। फिर भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले धरती पर एक छोटा सा गांव था, जहां एक वृद्ध किसान अपनी एकमात्र पुत्री के साथ रहता था। उस कन्या का नाम था धरा। धरा न तो धन की लालसा रखती थी, न आभूषणों की। वह दिन भर पिता की सेवा करती और रात्रि में प्रभु भक्ति में लीन रहती। एक दिन जब धरा तालाब से जल भरकर लौट रही थी, तभी उसने अपने पैरों के पास एक घायल कीट को देखा। उसके पंख टूटे हुए थे और वह पीड़ा से कांप रहा था। धरा ने उसे अपनी अंजलि में उठाया, अपने आंचल में सुरक्षित रखा और घर ले आई। वह कीट धीरे धीरे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। धरा उसे दूध की बूंदें देती, फूलों की पंखुड़ियों पर सुलाती और प्रतिदिन प्रार्थना करती, हे प्रभु, इस जीव की पीड़ा दूर करें। 3 वर्षों तक धरा ने उस कीट की सेवा बिना किसी स्वार्थ के की। पूर्णिमा की रात, 3 वर्षों बाद, एक पूर्णिमा की रात, धरा की कुटिया में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह कीट कांपता हुआ उठा और उसके शरीर से एक तेजस्वी ज्योति निकली। क्षण भर में वह कीट एक सुंदर, तेजस्वी युवक में बदल गया। राजसी वेश, करुणा से भरे नेत्र। धरा विस्मय से बोली, आप कौन हैं? युवक मुस्कुराया और बोला, मैं आर्य केतु हूँ, एक राजवंश का उत्तराधिकारी। एक श्राप के कारण मुझे कीट का जीवन मिला था। श्राप यह था कि जब तक कोई कन्या 3 वर्षों तक निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा न करे, मैं मुक्त नहीं हो सकता। आज तुम्हारे प्रेम और त्याग ने मुझे मेरा स्वरूप लौटा दिया। दिव्य पुष्प का रहस्य विवाह से पूर्व आर्य केतु धरा को एक गुप्त उपवन में ले गया। वहाँ एक दिव्य पुष्प खिला था, ब्रह्म कमल। उसकी सुगंध इतनी मधुर थी कि धरा भाव विभोर हो गई। आर्य केतु बोला, यह पुष्प ब्रह्मा जी ने स्वयं रचा था। यह केवल उसी स्त्री के सामने खिलता है जो सेवा, त्याग, पतिव्रत धर्म और निस्वार्थ प्रेम से युक्त हो। जो स्त्री इस पुष्प की सुगंध को हृदय से स्वीकार करती है, उसे संतान का वर अवश्य मिलता है। धरा ने पुष्प को स्पर्श नहीं किया, केवल उसकी सुगंध को अपने भीतर आत्मसात किया। उसी क्षण ब्रह्मा जी का वरदान प्रकट हुआ, जो भी स्त्री इस पुष्प की सुगंध को समर्पण भाव से स्वीकार करेगी, उसकी गोद अवश्य भरेगी। वरदान की सिद्ध विवाह के बाद धरा ने उस पुष्प की प्रतिदिन सेवा की। कुछ समय बाद उसे स्वप्न में ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, तेरी तपस्या पूर्ण हुई। कुछ ही समय में धरा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया पुष्पसेन। कथा का संदेश भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, यह पुष्प केवल उन्हीं के लिए खिलता है जो भीतर से पवित्र, सेवाभावी और सहनशील हों। यह कथा धन या रूप की नहीं, त्याग, करुणा और तपस्या की है। समापन तो मित्रों, यदि आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।